Hi guys, I'm Seema and welcome to the episode 8 of our Express Entry series. लास्ट एपिसोड में हमने तीनों प्रोग्राम्स यानी FSW प्रोग्राम, FST प्रोग्राम एंड CEC प्रोग्राम के बीच की कंपैरिजन और बेनिफिट्स जाने थे। अगर आपसे वीडियो मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, यहाँ ऊपर आई बटन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया, आप देख लीजिएगा। आते हैं आज के टॉपिक पर जो समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज हमने डिस्कस करना है CRS मतलब कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम और उनके फैक्टर्स के बारे में, और मैं आज आपको पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताऊंगी। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस एपिसोड में बताया ही है ऑलरेडी कि CRS पर ही पूरी की पूरी एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम चलती है। अब CRS कौन से बेसिस पर कैलकुलेट होता है? तो CRS में कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर एप्लीकेंट्स को पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि CRS के फैक्टर्स कौन से हैं। फैक्टर्स मींस कैंडिडेट्स की वो क्वालिटीज जिनके बेसिस पर पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। तो CRS में सबसे पहले है A यानी कोर या ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स, जिसमें आते हैं मेन एप्लीकेंट की एज, लेवल ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। फिर आता है B यानी कि स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर के फैक्टर्स, जिसमें इंक्लूड होते हैं स्पाउस का लेवल ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस स्पाउस का। फिर है C यानी स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स, जिसमें मेन एप्लीकेंट का एजुकेशन, लैंग्वेज स्किल्स, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस मतलब खुद की होम कंट्री का वर्क एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन अगर आप स्किल ट्रेड्स में अप्लाई करते हैं तो इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशंस के बेसिस पर स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है। फिर है D यानी कि एडिशनल पॉइंट्स, जिसमें आते हैं फ्रेंच लैंग्वेज स्किल, अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव है कनाडा में ऑलरेडी सिटीजन या PR तो उसके पॉइंट्स, अगर आपने कनाडा में पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन किया हो, अगर आपके पास कनाडा में अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट है और अगर आपके पास किसी प्रोविंस से नॉमिनेशन है तो इन सब के पॉइंट्स भी आपको दिए जाते हैं एडिशनल पॉइंट सेगमेंट में। कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम में आप मैक्सिमम 600 से 1200 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। अगर आप PNP नॉमिनेशन नहीं डालते हैं अपनी एप्लीकेशन में तो आपके CRS पॉइंट्स आउट ऑफ 600 कैलकुलेट किए जाते हैं, और अगर आप PNP नॉमिनेशन डालते हैं तो CRS पॉइंट्स आउट ऑफ 1200 कैलकुलेट किए जाते हैं। इन फैक्टर्स में जो क्वालिटीज इंक्लूड होती है उनके कितने पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं आप चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले है A कोर या तो फिर ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको दो कॉलम्स दिख रही होगी, एक है विद स्पाउस वाली कॉलम और एक है विदाउट स्पाउस वाली कॉलम, जिसमें ऐड होते हैं एज की आपको विद स्पाउस मैक्सिमम 100 पॉइंट्स मिलेंगे एंड विदाउट स्पाउस आपको एज के मैक्सिमम 110 पॉइंट्स मिलेंगे। लेवल ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो विद स्पाउस आपको मैक्सिमम 140 पॉइंट्स मिलेंगे एंड विदाउट स्पाउस आपको मिलेंगे 150 पॉइंट्स। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करेंगे तो आपको विद स्पाउस 150 पॉइंट्स मिलेंगे एंड विदाउट स्पाउस आप क्लेम कर सकेंगे 160 पॉइंट्स। एंड लास्ट है कि कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप विद स्पाउस 70 पॉइंट्स क्लेम कर सकेंगे एंड विदाउट स्पाउस आप 80 पॉइंट्स क्लेम कर सकेंगे। ठीक है, फिर आता है सेकेंड जो B है, जिसे स्पाउस या कॉमन लॉ फैक्टर्स का होता है, जिसमें स्पाउसल फैक्टर्स में आप आपके जो स्पाउस है वो पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम 40 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं, जिसमें आता है लेवल ऑफ एजुकेशन जिसकी वो 10 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम, ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है जिसकी वो लोग मैक्सिमम 20 पॉइंट्स क्लेम कर पाएंगे, एंड अगर उनके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है तो अगेन उसकी वो मैक्सिमम 10 पॉइंट्स क्लेम कर पाएंगे। A और B अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो टोटल बनता है मैक्सिमम 500 पॉइंट्स, चाहे विद स्पाउस हो या विदाउट स्पाउस हो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने देखा कि चाहे विद स्पाउस हो कि विदाउट स्पाउस हो आपके पॉइंट्स बनते तो सेम ही है। अगर हम विदाउट स्पाउस प्रोफाइल रखते हैं तो फुल 500 पॉइंट्स मिलेंगे, बट विद स्पाउस अगर हम रखते हैं तो आपके स्पाउस भी मैक्सिमम 40 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं, इसीलिए दोनों का टोटल मिलाकर 500 बनता है। क्लियर? अब आते हैं हम थर्ड C स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर पे, जहां पे आप मैक्सिमम 100 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं।
राइट जहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स है, एजुकेशन है, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, आपकी होम कंट्री का वर्क एक्सपीरियंस है, और CAQ यानी सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो इनके कॉम्बिनेशन के बेसिस पर आपको ये स्किल ट्रांसफरेबिलिटी में पॉइंट्स मिलते हैं जो होते हैं मैक्सिमम 100। और लास्ट है D यानी कि एडिशनल पॉइंट्स, जहाँ पे आपको मैक्सिमम आप 600 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं, जिसमें अगर आपके ब्रदर या सिस्टर कनाडा में रहते हैं, सिटीजन या PR है, तो आप उसके मैक्सिमम 15 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने फ्रेंच लैंग्वेज की टेस्ट दी है तो आप उसके मैक्सिमम 50 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने आपका पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन कनाडा से कंप्लीट किया है या वहाँ पे कोई भी कोर्स कंप्लीट किया है तो आप मैक्सिमम 30 पॉइंट्स क्लेम कर पाएंगे। और अगर आपके पास कनाडा में अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट है, मींस वहाँ पे जॉब है, तो उसके बेसिस पर आप 50 या तो फिर मैक्सिमम 200 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं, और जो आपकी जॉब नॉक पर डिपेंड करता है ऑफ कोर्स। एंड लास्ट है कि अगर आपके पास किसी भी प्रोविंस में से PNP का नॉमिनेशन है तो उसके बेसिस पर आप 600 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पर आपके CRS पॉइंट्स बनते हैं। अब मैं आपको एक सैम्पल प्रोफाइल बना के पॉइंट्स कैलकुलेट करना बताती हूँ। अब दो तरीके से हम पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे, जिसमें एक विद स्पाउस होगा और एक विदाउट स्पाउस। तो सपोज मेल एप्लीकेंट की एज है 29, उनका एजुकेशन है बैचलर्स और वर्क एक्सपीरियंस है उनको 3 साल का, एंड इंग्लिश स्कोर है उनका CLB 7, मीन सारे मॉड्यूल्स में 6 बैंड्स। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल सैंपल है, इसके बेसिस पे हम पॉइंट्स कैलकुलेट करना सीखते हैं। चलिए अब देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, पहले हम विदाउट स्पाउस कैलकुलेट करते हैं पॉइंट्स। तो मैरिटल स्टेटस हम यहाँ पे सिंगल कर देंगे। उसके बाद है एज का, व्हाट इज योर एज, तो उसमें जैसे मैंने बताया कि 29 है तो हम यहाँ पे 29 डालेंगे। फिर एजुकेशन, व्हाट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन, तो वहाँ पे जो इंडिया में उनका लेवल ऑफ एजुकेशन है, अपनी होम कंट्री का एजुकेशन, वो हम डालेंगे, बिकॉज मैंने बताया था बैचलर्स है तो बैचलर्स डालेंगे। और फिर है कैनेडियन डिग्री है अगर आपके पास वहाँ पे तो येस डालेंगे, इनके पास नहीं है तो हम नो डाल देंगे। फिर ये क्वेश्चन है कि अगर आपने इंग्लिश टेस्ट दिया है तो उसके बारे में क्वेश्चन है, तो यहाँ पे येस या नो करना है। अगर आप नो डालेंगे तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, बट ऑफ कोर्स उसके बिना तो पॉइंट्स कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे हमको येस करना है। एंड जितने भी आपने पॉइंट्स स्कोर किए हैं उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे पॉइंट्स डालने हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि इन्होंने CLB 7 स्कोर करा है, मीन सारे मॉड्यूल्स में 6 है, तो हम यहाँ पे सब में IELTS सिलेक्ट करके, बिकॉज इन्होंने IELTS की टेस्ट दी है, आपने जो टेस्ट दिया आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। IELTS सिलेक्ट करके स्पीकिंग में 6, लिसनिंग में 6, रीडिंग में भी 6 एंड राइटिंग में 6, जिससे बनता है CLB 7। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आपके पास किसी और लैंग्वेज की टेस्ट अगर आपने दी हो तो उसके पॉइंट्स आप डाल सकते हैं, इन्होंने नहीं दी तो यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल डालेंगे। फिर आता है क्वेश्चन कि अगर आपके पास कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पे येस डाल सकते हैं, एंड अगर नहीं है तो नहीं डालेंगे। इनके पास नहीं है तो हम यहाँ पे नन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे है कि आपके पास अपनी होम कंट्री का वर्क एक्सपीरियंस है, तो इस प्रोफाइल का है 3 साल का, तो यहाँ पे मैं 3 सेलेक्ट करूँ। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास है सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन तो आप येस सेलेक्ट करें, इनके पास नहीं है तो मैं नो सेलेक्ट करूँगी। फिर आता है कि अगर आपके पास कनाडा में वैलिड जॉब ऑफर हो तो आपको येस डालना है, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करना है, मैंने नो सेलेक्ट कर दिया। फिर क्वेश्चन है कि अगर आपके पास नॉमिनेशन सर्टिफिकेट है किसी प्रोविंस से तो येस डालिए, नहीं तो नो कर दीजिए, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके ब्लड रिलेटिव वहाँ पे है तो आपके स्पाउस के ब्लड रिलेटिव जो वहाँ पे रहते हो, 18 ईयर्स से बड़े हो, आपके क्या कहते हैं भाई बहन हो, तो उसके बेसिस पर आप येस डाल सकते हैं। इनके नहीं है तो हम नो डालेंगे। और अब हम कैलकुलेट करेंगे इनके स्कोर। ठीक है, अब जी नीचे जाकर हम देखेंगे तो इनके स्कोर बनते हैं 336, राइट, जो काफ़ी कम है। अभी इसी प्रोफाइल में सपोज एप्लीकेंट ने मास्टर्स किया होता, और यहाँ पे वो चेंज करके देखते हैं कि कितना होता है। अगर सपोज इन्होंने मास्टर्स किया हुआ होता, मैं यहाँ पे मास्टर्स चेंज कर देती हूँ, मास्टर्स। ठीक है, और अगर IELTS में इन्होंने CLB 7 के बदले CLB 9 स्कोर किया होता, मतलब 8777, तो 7 इन स्पीकिंग, 8 इन लिसनिंग, 7 इन रीडिंग एंड 7 इन राइटिंग।
अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं और फिर अगर हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो देखते हैं कितने पॉइंट्स बनते हैं। मोस्टली 469 के आसपास के पॉइंट्स बन जाते होंगे। तो देखिए राइट 469 इनके पॉइंट्स बनते हैं। और लास्ट जो दिसंबर में ड्रॉ आई थी, दिसंबर 2020 में, उसका कट ऑफ स्कोर था 468। तो देखा कि सिर्फ ज़्यादा एजुकेशन और आइल्स बेटर करने से कितना ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। अब हम इसी प्रोफाइल के पॉइंट्स विद स्पाउस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ जहाँ पे हमने अनमैरिड बताया था, सिंगल बताया था, वहाँ पे हम उसको चेंज कर देंगे टू मैरिड। और सेकेंड क्वेश्चन जहाँ पे पूछा है कि क्या आपके स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजन है, तो वहाँ मैं नो कर दूंगी। फिर उन्होंने पूछा है कि क्या आपके स्पाउस आपके साथ आएंगे, तो ऑफकोर्स साथ में जाएंगे, तो हम यहाँ पे येस सिलेक्ट कर देंगे। बाकी सारी चीज़ें एज पर द प्रोफाइल ही डालेंगे, जैसे यहाँ पे बैचलर्स कर देंगे और यहाँ पे हम IELTS ऑल 6 कर देंगे, CLB 7 कर देंगे, CLB 7, ठीक है। और हम एकदम नीचे चले जाएंगे जहाँ पे अब हमको यहाँ पे पूछे जाएंगे स्पाउस के रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आपके स्पाउस का लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, तो सपोज हमने यहाँ पे डाल दिया कि स्पाउस ने भी बैचलर्स किया हुआ है, तो हमने बैचलर सेलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या आपके स्पाउस को कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस है लास्ट 10 ईयर्स में, तो हम यहाँ पे नन कर देंगे, नहीं है उनको एक्सपीरियंस, तो मैंने नो डाल दिया। एंड फिर है कि अगर आपके स्पाउस ने इंग्लिश टेस्ट दी है या नहीं, तो उसके बेसिस पे हमको पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो अगर आपके स्पाउस ने दी है तो येस डालिए और स्कोर्स डालिए, नहीं तो नहीं। यहाँ पे मैं नो करती हूँ, नॉट एप्लीकेबल। अब हम पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं कि कितने हो रहे हैं। तो सिर्फ 322 पॉइंट्स बन रहे हैं। और जैसे हमने चेक किया था कि विदाउट स्पाउस अगर इसी प्रोफाइल में हम जाएंगे तो उनके बन रहे थे 336 पॉइंट्स। अब हम इसमें अगर थोड़े से ऑल्टरेशंस करके देख पाए कि कैसे पॉइंट बढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले तो ऊपर जो हमने मास्टर्स चेंज किया था मेन एप्लीकेंट के, तो एक हम मास्टर्स चेंज करके देखते हैं, मास्टर्स कन्वर्ट करते हैं। फिर हम IELTS चेंज करके देखते हैं कि अगर मेन एप्लीकेंट 8777, CLB 9 स्कोर करते हैं तो क्या बनेगा। तो 7 इन स्पीकिंग, 8 इन लिसनिंग एंड बाकी सब में भी 7, डन। अब हम नीचे आके ये चेंज कर सकते हैं कि आपके स्पाउस ने चले बैचलर्स किया है बट उन्होंने IELTS भी दी है, तो अगर आपके स्पाउस ने IELTS दी होगी तो कितने पॉइंट्स बनेंगे, तो यहाँ पे IELTS सिलेक्ट करना है और उनके हमको पॉइंट्स डालने हैं। आप समझिए कि स्पाउस ने भी CLB 7 स्कोर किया है, सब में 6, तो यहाँ पे हम 6 सारे मॉड्यूल्स में सिलेक्ट कर लेंगे, डन। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि 462 पॉइंट्स हो गए। एक मास्टर्स चेंज किया, आपका IELTS स्कोर चेंज किया और आपके स्पाउस का थोड़े चेंजेस करें, तो 462 जो कट ऑफ के काफ़ी नज़दीक पॉइंट जा चुके हैं। अगर आप विद स्पाउस प्रोफाइल डालते हैं तो आपको बस ये चीज़ देखनी है कि आप कहाँ से ज़्यादा पॉइंट्स ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। एज और एजुकेशन चेंज नहीं हो सकता है, बट IELTS, LMIA हो गया या तो फिर CAQ हो गया, ये सारी जो चीज़ें, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, कैनेडियन एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स क्लेम करने में हेल्प करती है और उसके बेसिस पे आप कट ऑफ के ज़्यादा नज़दीक जा सकते हैं। तो इसी तरीके से पॉइंट्स कैलकुलेट करने होते हैं आपको। आपकी प्रोफाइल में जो जो चीज़ें हैं, जैसे आपका एज, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, IELTS स्कोर और वही सारी चीज़ें, उनके हिसाब से आंसर सिलेक्ट करते जाइए और बस आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे। पॉइंट्स एजुकेशन और एज के तो आपके हाथ में है नहीं, वो आप चेंज नहीं कर सकते, बट आप PNP नॉमिनेशन, LMIA, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस और IELTS के पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, राइट। अगर आप या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी को भी ये चेक करना है कि उनकी प्रोफाइल के कितने पॉइंट्स बन रहे हैं और क्या वो एक्सप्रेस एंट्री में एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो डू कॉन्टैक्ट अस और उनके साथ हमारे वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें घर बैठे मिल सके एक्सपर्ट गाइडेंस। तो गाइस, इसी के साथ एपिसोड 8 होता है यहीं पर खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको कोई भी डाउट है एक्सप्रेस एंट्री के बारे में तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे एक्सप्रेस एंट्री की एप्लीकेशन अगर आप विद स्पाउस या विदाउट स्पाउस रखते हैं तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो आप नेक्स्ट एपिसोड मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सजेस्टेड टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में मुझे अपनी सजेशंस जरूर बताएं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें
ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, बाय।